नमः संस्कृताय मित्रों, हम सभी लोग भार्गव संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर अपनी तैयारी शुरू किए हैं, तैयारी कर रहे हैं। जिस क्रम में हम लोगों ने गत वीडियो में दर्शन की भूमिका को हम लोगों ने देखा था। आज जो भारतीय दर्शन है, उस भारतीय दर्शन में हम लोग किसको देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे चारवाक दर्शन का परिचय। ठीक है, चारवाक दर्शन जो नास्तिक दर्शन में आता है। किस में आता है? नास्तिक दर्शन में जो आता है। ठीक है, नास्तिक दर्शन में ये चारवाक दर्शन आता है। 6 हम लोगों ने आस्तिक दर्शन देखा था और 3 हम लोगों ने नास्तिक दर्शन देखा था। 3 नास्तिक दर्शन में चारवाक दर्शन भी आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग चारवाक दर्शन शुरू करते हैं। चारवाक दर्शन जो है, चारवाक दर्शन के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि चारवाक एक तो नास्तिक दर्शन है, जिसको अनीश्वरवादी दर्शन कहते हैं। यह ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, यह ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए यह अनीश्वरवादी भी दर्शन है। क्या है? अनीश्वरवादी दर्शन है और नास्तिक है। नास्तिक क्यों कहा? क्योंकि ये वेदों को नहीं मानता है, वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, वेद को प्रमाण रूप में नहीं मानता है, इसलिए यह दर्शन नास्तिक है। यह दर्शन ईश्वर के साथ साथ वेदों इत्यादि को भी नहीं मानता। देखो मैंने लिखा ना कि नहीं मानता, इसलिए। चारवाक दर्शन के संस्थापक के रूप में आचार्य बृहस्पति आचार्य को माना जाता है। चारवाक बृहस्पति आचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते चारवाक दर्शन क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ और इसी के नाम से जाना जाने लगा। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि चारवाक एक ऋषि थे। कौन थे? चारवाक एक ऋषि थे, जिन्होंने जड़वाद का प्रतिपादन किया। किसका? जड़वाद का प्रतिपादन किया, और उन्हीं की जो अनुयायी थे वो चारवाक कहलाए। इस प्रकार जड़वाद का दूसरा नाम चारवाक हो गया। ध्यान दीजिएगा कि चारवाक को जड़वाद भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि चारवाक जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। चारवाक जो शब्द है वो चारवाक चर्व धातु, किससे? चर्व धातु, चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है चबाना या भोजन करना। क्योंकि चारवाकी जो चारवाक थे वो खाने पीने, ऐश्वर्य, आनंद आदि पर जोर देते थे, इसी कारण इनका नाम चारवाक पड़ गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि चारवाक के वचन बहुत मीठे होते थे। चारु मतलब सुंदर भी होता है। क्या होता है? चारु मतलब सुंदर। ठीक है, चारु का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, तो चारवाक थे, चारवाकों का जो वचन थे मीठे होते थे, इसी कारण ये चारवाक कहलाए। लिखा है चारु का अर्थ होता है सुंदर। इस दर्शन का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो कह रहे हैं इस दर्शन का प्राचीन नाम लोकायत दर्शन या लोकायतन। एग्जाम में पूछ लेगा कि लोकायत दर्शन किससे संबंधित है, तो आपको बताना है चारवाक से, क्योंकि यह दर्शन लोगों में आयत अर्थात फैला हुआ है, इसी कारण इसको जड़वाद या लोकायतिक या दर्शन कहते हैं। इस दर्शन को लोकायतनवादी, रसवादी, अनीश्वरवादी, नास्तिक, भौतिकवादी, भोगवादी आदि दर्शन के नाम से इसको जाना जाता है। चारवाक जो हैं वो चारों पुरुषार्थ में केवल और केवल काम को ही जीवन का महत्वपूर्ण पुरुषार्थ स्वीकार करते हैं। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ हैं, उन चारों पुरुषार्थों में केवल और केवल ये काम को ही महत्वपूर्ण पुरुषार्थ में मानते हैं। ठीक है, अब अभी चारवाक के बारे में चल रहा है, तो चार पुरुषार्थ में केवल और केवल ये किसको मानते हैं? काम को मानते हैं। नहीं, क्षम्यताम, हाँ, काम को ही मानते हैं। चारवाक जो हैं वो केवल और केवल ये किसको प्रमाण मानते हैं? अभी हमने जब हम लोग पिछले दर्शन के सामान्य अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हम देखा था, प्रमाण में आया था चारवाक केवल और केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। ये लिखा है कि प्रत्यक्षमेवं प्रमाणम। ठीक है, ये केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। चारवाक के अनुसार 4 तत्व होते हैं। ठीक है, वो तत्व कौन है? पृथ्वी, जल, तेज और वायु। यह आकाश तत्व को नहीं मानते। चारवाकों का यह कथन सर्व प्रसिद्ध है, अर्थात हर जगह प्रसिद्ध है कि जब तक भैया जी रहे हो सुखपूर्वक जियो, और यदि अपने पास रुपया इत्यादि न हो तो भी दूसरे से कर्जा ले लो और खूब आनंद करो। क्यों?
क्योंकि पुनर्जन्म होना नहीं है, कर्जा लौटाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जब कर्जा लौटाना नहीं है तो टेंशन किस बात की, और जब टेंशन है नहीं तो खूब आनंद से जियो, रहो, मौज करो जब तक इस संसार में हो। ठीक है, लिखा है, कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ठीक है, अभी जो हमने बताया आपको वही था। इनके अनुसार मरना ही क्या है, तो कह रहे हैं मरणम एव अपवर्गः। इनके अनुसार मरना ही क्या है, मोक्ष है। ठीक है, मरना ही इनके अनुसार मोक्ष है और कुछ नहीं है। कह रहे हैं मर गए अर्थात मोक्ष मिल गया। क्यों? क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से चार्वाक का हम लोगों ने सामान्य अध्ययन देखा। अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब जो नास्तिक दर्शन है, उन नास्तिक दर्शन में जो हमारा अगला दर्शन है, वो अगला दर्शन है जैन दर्शन। अभी हमने चार्वाक देखा, अब हम जैन दर्शन को देखेंगे। तो भारतीय दर्शन में जैन धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस धर्म की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के पहले मानी जाती है। जैन मान्यता के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर में से अंतिम अर्थात 24वें तीर्थंकर थे। जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर थे कौन, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ही अंतिम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, यहाँ से ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को। ठीक है, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई। किससे, तो जिन शब्द से उत्पत्ति हुई है। जिन शब्द संस्कृत के जी धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है जीतना। इसके अनुसार जिन जो है, जिन वह है जिसने अपने स्वभाव या मनोवेगों पर विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है, वे जिन कहलाए। और जिन के अनुयायी क्या कहलाए, जिन के अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, जिन के अनुयायी क्या कहलाए, जैन कहलाए। इस दर्शन को आरहत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आ गया इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, जैन दर्शन को आरहत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैन दर्शन दो संप्रदाय में विभक्त है, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर अवस्था में रहते थे, बिना वस्त्र के ही। अनेकांतवाद जैन दर्शन का आधारभूत सिद्धांत रहा है। जैन दर्शन का एक सिद्धांत है जिसका नाम है अनेकांतवाद। लिख लीजिएगा कॉपी पे, इंपॉर्टेंट है। पिछले मैंने आपके CVT MA का जो पेपर था, मैंने देखा था कि उसमें उमा स्वाति जी का नाम आया था। क्यों? क्योंकि ये जैन से संबंधित है। उसमें प्रश्न दिया था कि इनमें से कौन जैन दर्शन से संबंधित है, तो वहाँ पर उमा स्वाति का नाम आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जैन दर्शनों के आचार्यों में उमा स्वाति, कुंदकुंदाचार्य, समंतभद्र आदि आते हैं। उमा स्वाति का एक ग्रंथ है, क्या ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र या तत्वार्थ अधिगम सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके दे सकता है, दे तो कर लीजिएगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बनने का एकदम चांस है। जैन दर्शन का अनेकांतवाद हमने देखा ही। जैन दर्शन में स्यादवाद इनका प्रथम सिद्धांत है, प्रधान सिद्धांत, प्रथम नहीं, प्रधान, मुख्य, महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्यादवाद। जैन दर्शन में सप्तभंगी न्याय भी है। सप्तभंगी न्याय में आपका पहला है स्याद अस्ति, किसी रूप में है, ये आपको बताएंगे। स्याद अस्ति, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है सप्त इसमें। ठीक है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्तिचा नास्त्या, स्याद अवक्तव्यम। उसके बाद स्याद अस्तिचा अवक्तव्यम, स्याद नास्तिचा अवक्तव्यम, स्याद अस्तिचा नास्त्या अवक्तव्यम। इस प्रकार से ये क्या है, तो ये जैन दर्शन में सप्तभंगी नय है। ठीक है, सप्तभंगी नय है स्याद अस्ति, उसके बाद स्याद नास्ति, स्याद अस्तिचा नास्तिचा, स्याद अवक्तव्यम। ठीक है, इस प्रकार से सप्तभंगी नय हमने देखा। सप्तभंगी नय के बाद हम लोग त्रिरत्न देखते हैं। किसके त्रिरत्न है, तो जैन दर्शन के। ठीक है, जैन दर्शन के त्रिरत्न है। जैन दर्शन के त्रिरत्न क्या है, तो ये मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं, इसलिए इसको 3 रत्न कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनका अनुसरण करना, ठीक है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, यह हम लोगों ने इतना देखा। किसके बारे में, तो जैन के बारे में देखा। अब हम लोग आते हैं अपने नास्तिक दर्शन के तीसरे पड़ाव
पड़ाव पर जो है हमारा बौद्ध दर्शन, तीसरा स्तंभ बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन की गिनती भारतीय दर्शन के नास्तिक दर्शनों में होती है। ठीक है, इस धर्म का उदय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। इस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में संस्थापक या प्रवर्तक महर्षि या महात्मा गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक गांव में। पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन। माता का क्या नाम था? महामाया। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। गांव का नाम लुम्बिनी था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। विवाह इनका यशोधरा देवी से हुआ। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखते रहिएगा। इन्होंने, किन्होंने? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग दिया। और इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, इनके गृह त्याग को। ठीक है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ, जो कि वाराणसी में है, बनारस में है, यहीं पर अपना प्रथम उपदेश दिया। और इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों को शिष्यों ने त्रिपिटक, कहाँ? त्रिपिटक में संकलित किया। वो त्रिपिटक कौन कौन से है? तो कह रहे हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 त्रिपिटक हैं। विनय पिटक में आचरण संबंधी ज्ञान है, सुत्त पिटक में धर्म संबंधी और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों की चर्चा है। इस प्रकार से 3 पिटक हैं। बौद्ध जो धर्म है या बौद्ध दर्शन है, उसमें 4 आर्य सत्य हैं। क्या है? 4 आर्य सत्य। क्या है? दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है, इसका मार्ग है, चौथा मार्ग है। यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है दुख निरोध का मार्ग भी है। ठीक है, दिखा आपको? दुख निरोध का मार्ग है। फिर से यहाँ देख लीजिए, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला है दुख है, दूसरा है दुख का समुदाय है और दूसरा है दुख निरोध। ठीक है, अर्थात दुख का निवारण संभव है। और चौथा क्या है? दुख निरोध का मार्ग। उसका मार्ग क्या है? उपाय क्या है? तो उसका उपाय बताते हैं कि अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जो बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हैं, ये 4 संप्रदाय कौन कौन से? वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, माध्यमिक। वैभाषिक को बाह्यार्थ प्रत्यक्ष कहते हैं, सौत्रांतिक को बाह्यार्थ अनुमेय, योगाचार को बाह्यार्थ शून्यत्वम, माध्यमिक को सर्व शून्यत्वम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका इसमें से पूछ लेगा। ठीक है, इसमें से आपका प्रश्न पूछ लेगा, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए क्रम से, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। ठीक है ना, क्रम से लिखा है, क्रम से याद कर लीजिएगा। आगे चलें। बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। असत्कार्यवाद बौद्ध दर्शन का है, और यदि हट जाए, ठीक है, केवल और केवल सत्कार्यवाद लिखा हो, तब ये सांख्य दर्शन का हो जाता है। किसका? सांख्य दर्शन का। ठीक है, लेकिन जब असत्कार्यवाद होगा तब बौद्ध दर्शन का रहेगा। इसके प्रमुख सिद्धांतों में आपके असत्कार्यवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकत्ववाद, अनात्मवाद और अनीश्वरवाद दर्शन आते हैं। तो बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो था 3 नास्तिक दर्शन, वो 3 नास्तिक दर्शन समाप्त हो जाते हैं। तीनों नास्तिक दर्शन समाप्त होने के बाद आपको आपका चैनल का लोगो दिख रहा होगा, मैं दिख रहा हूँगा और यूट्यूब दिख रहा होगा। तो उसको शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगे तो भी कर दिया करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हरिओम नमो नमः।